हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रग। बहुत छोटा सा टॉपिक है। इससे पहले आपके सिलेबस में एक टॉपिक और है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उसको ही असल पढ़ना था, लेकिन चूंकि ये छोटा सा टॉपिक है और मुझे थोड़ा कहीं निकलना था तो मैंने सोचा कि आपको जल्दी से ये पढ़ा दूं। छोटा सा टॉपिक है और वो वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको उसको इसलिए मैंने सोचा कि उसको तसल्ली से पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ और जितना कुछ मतलब ज़रूरत पड़ती है एक फार्मासिस्ट को वो सारी चीज़ें मैं उसमें मेंशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि उसकी पीडीएफ बनी हुई है लेकिन फिर भी मुझे और कुछ उसमें मैं सोच रहा हूँ ऐड करूँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए उसको उस वाले पार्ट को इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं? दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस आर कॉल्ड एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर इस टाइप से मतलब आपसे मतलब क्या कहते हैं डेफिनेशन पूछे तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, फिर भी आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आएगी तो आप बना लेंगे। एंटी एंजाइनल ड्रग यानी एंजाइना को ट्रीट करने वाली दवाएं, एंजाइना को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसी को एंटी एंजाइनल ड्रग बोलते हैं। ऐसे ही और भी दूसरी मतलब टॉपिक्स अगर इस टाइप से पूछे जाएं एंटी लगा के, जैसे कि एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग आपसे पूछ लिया कि ये कौन सी दवाएं होती हैं, यानी उनका एग्जाम्पल तो एक अलग चीज़ है, मतलब इनका डेफिनेशन क्या है। एंटी जैसे एंटी एंजाइनल हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, एंटी अरेथमिक हो गया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे एंटी फंगल हो गया, एंटी बैक्टीरियल हो गया। तो अगर पूछे इसकी डेफिनेशन तो आप क्या करेंगे, जो भी ये आगे दिख रहा है ना, एंजाइना है या बैक्टीरियल है, फंगल है, ट्यूबरक्यूलर है, जो भी है तो उसी को बता दीजिए कि इसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसी को बोलते हैं एंटी लगा के वो बनाया जाता है उसको। तो जैसे एंटी एंजाइनल है तो कहेंगे कि जो दवाएं एंजाइना को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। जो दवाएं ट्यूबरक्यूलोसिस को ठीक करने के लिए यूज की जाती है उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। जो दवाएं हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है ना? तो एंजाइना, अब ये यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन बनता है कि एंजाइना क्या होता है। समझ रहे हैं ना, एंजाइना क्या होता है या एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना भी बोल देते हैं और एंजाइना पेक्टोरिस भी बोला जाता है। ये छोटा सा टॉपिक है, एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी एंजाइना क्या होता है, तो एंजाइना इज रिफर टू चेस्ट पेन ड्यू टू लो और नो ब्लड सप्लाई। तो एंजाइना क्या है, तो कह रहा है कि रिफर टू चेस्ट पेन। एंजाइना का मतलब होता है सीने का दर्द। ठीक है ना? एंजाइना जब बोला जाए तो उसका मतलब क्या है, सीने का दर्द। और वो सीने का दर्द असल मतलब ये कि हमारे ये जो ऊपर वाली हड्डियां हैं, ये पसलियां जो हैं उसमें दर्द है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये असल दर्द किसका है, हमारे हार्ट का है। ठीक है ना? और क्यों होता है, ड्यू टू लो और नो ब्लड सप्लाई। होता क्या है कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उन तक ब्लड की सप्लाई या तो कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है ना? और जब इसकी कमी होगी, ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं होती है अच्छे से, तो फिर क्या होता है, देन लैक ऑक्सीजन सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स। तो फिर उसकी वजह यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि लीड, ठीक है ना, देन लीड टू लेक। ठीक है ना? यहाँ लीड लगा लीजिए। जब ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जब ब्लड की सप्लाई कम होती है तो वो लीड्स करता है किसकी तरफ, टू लेक ऑक्सीजन सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स। जब ब्लड की सप्लाई कम होती है तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्केमिया। इस्केमिया का मतलब ये नहीं कि हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, किसी भी हमारे ऑर्गन, किसी भी पार्ट के में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो उसको इस्केमिया बोलते हैं। और एक टर्म और है हाइपोक्सिया, उसका मतलब भी होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इस्केमिया एंड हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है ना कि कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी है, मान लीजिए इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको भी हाइपोक्सिया बोलेंगे, या पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी, या पूरी बॉडी के अंदर नॉर्मली, ये नहीं स्पेसिफिक किसी नहीं बल्कि जनरली अगर क्या कहते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी कमी हो रही है, यहाँ भी, हर जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही है
तो उसको हाइपोक्सिया बोलेंगे। किसी एक पार्ट के अंदर, किसी एक ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको इस्केमिया बोलेंगे। तो क्या कहते हैं, जब ब्लड की सप्लाई कम होती है या बिल्कुल बंद हो जाती है तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, तो जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स जो हैं, फिर वो क्या है, अपना काम नहीं कर पाते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, लॉस होने लगता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, वो एनर्जी नहीं बना पाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी नहीं बन पाती है। या और भी बॉडी और भी क्या है, सेल के बहुत सारे फंक्शन है, उनके मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वो सारे काम रुक जाते हैं। और जब ये रुकेगा तो फिर क्या है, हार्ट अपना काम करना बंद करेगा। समझ रहे, हार्ट अपना काम करना भी बंद करता है। और दूसरे वो जो सेल होते हैं हमारे हार्ट के मसल्स यानी कार्डियक मसल्स, ठीक है ना, जो कार्डियक सेल हैं वो भी क्या होते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर यही कंडीशन बहुत देर तक रहे, बहुत देर तक रहे, तो हो सकता है कि वो क्या है, जो हार्ट के मसल्स हैं वो उनकी डेथ हो जाए। ऐसा मतलब बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा देर तक अगर क्या कहते हैं हार्ट के मसल्स क्या है उनको सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या होंगे, वो मर जाएंगे। हम लोग भी हैं, इंसान हैं, अगर हमको खाना ना मिले तो क्या होंगे, मर जाएंगे। पेड़ पौधे हैं, उनको न्यूट्रिशन ना मिले तो वो भी मर जाते हैं। ऐसे ही हार्ट के मसल्स को आप छोटा सा एक जीव मान लीजिए, समझ रहे हैं, एनिमल मान लीजिए, उनको अगर खाना नहीं मिलेगा तो उनकी भी डेथ होती है। तो यही कंडीशन है एंजाइना के अंदर। लास्ट स्टेप में क्या होता है, शुरू में तो दर्द होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर उसकी वजह से क्या कहते हैं, मतलब और भी दिक्कतें होने लगती हैं। लेकिन फिर क्या, अगर बहुत देर तक रहे तो आदमी की डेथ भी हो सकती है एंजाइना की वजह से, क्योंकि अब हार्ट ही काम नहीं कर पाएगा। इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। वैसे तो एक ही दवा, मतलब एक ही टाइप की दवा इसमें ज़्यादा यूज होती है, लेकिन दो क्लासिफिकेशन, एक है वेसोडाइलेटर और दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स, जिसको हम लोग बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेसोडाइलेटर क्या करेंगे, ये नाम से समझ में आ रहा है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देंगे, ब्लड वेसल्स उसको डायलेट कर देंगे, तो वो होते हैं वेसोडाइलेटर, ठीक है ना। इसमें अब 3 क्लासिफिकेशन है। जो सबसे मेन है, ये इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, वो है नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स, ठीक है ना। क्या, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट, ठीक है ना। जैसे कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये वाली जो एग्जांपल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में भी इसी के बारे में दे रखा, पूछ रखा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये भी इसी कंडीशन के आता है वेसोडाइलेटर के अंदर। ये क्या है, नाइट्राइट, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा। ये वाली आपको पहले से याद है, एंटी रेजिम में भी आपको याद कराया था मैंने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि वेरापामिल हो गया, अम्लोडिपिन हो गया, निफिडिपिन हो गया, और भी कई सारी आती है डिपिन करके, ठीक है ना। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए। इसके और भी एग्जाम्पल्स आप एंटी हाइपरटेंसिव वाले में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका पोटेशियम चैनल ओपनर। क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर, लास्ट पार्ट में यानी कि एंटी रेजिमिक ड्रग में आपने पढ़ा था पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। यहाँ पे क्या है, ओपनर है, ठीक है ना, उसको खोल देता है। एक तो ये कि कैल्शियम चैनल क्या होता है उसको मैंने बताया आपको, तो वो क्या कर रहे थे, जो ब्लॉकर होंगे उसको ब्लॉक करेंगे, ये क्या करता है, उसको खोलता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, निकोरेंडिल। क्या है, निकोरेंडिल, एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ये दूसरी जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है ना, बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो इसके एग्जाम्पल आपको पहले से याद है, एटिनोलोल हो गया, ये प्रो है, प्रोप्रानोलोल हो गया, ऐसे मेटोप्रोलोल हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपके हो गए। अब जो आपको इस सिलेबस, इस मतलब क्या कहते हैं टॉपिक के अंदर जो एग्जांपल्स आपके सिलेबस में है वो सिर्फ एक ही है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। इट इज़ एन एंटी एंजाइनल ड्रग। ये क्या है, एंटी एंजाइनल ड्रग है, यानी एंजाइना में इसको दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि चेस्ट पेन जब हो रहा है उसमें दिया जाएगा। ये करता क्या है, वेसोडाइलेटर है। ये क्या है, वेसोडाइलेटर, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज ए वेसोडाइलेटर, इट वाइडन्स द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, चौड़ा कर देता है, यानी उसके डायमीटर को बढ़ा देता है। ब्लड वेसल्स हमारे सिकुड़ते भी हैं और क्या है, फिर वो डायलेट भी होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या करता है, डायलेट कर देता है उसको, और फिर क्या होता है, इजी टू ब्लड सप्लाई, और फिर उसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या होती है, इजी हो जाती है। इजेज मतलब इजी कर देता है ये, ठीक है। अब ये एंजाइना की पूरी डिटेल ना आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर कि असल में हो क्या रहा है, कि जो हमारे हार्ट है, हार्ट ये वाला बना रहा हूँ, तो मैंने आपको दिखाया था अभी एचएपी के अंदर कि हमारे हार्ट के मसल्स को भी ब्लड की सप्लाई होती है। एक तो पूरी बॉडी तक ऑर्टा से ब्लड की सप्लाई जाती है, और हमारे ब्लड के और हमारे हार्ट के मसल्स तक भी जाती है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आते हैं उसको बोलते हैं आर्टरीज। इन्हीं आर्टरीज के अंदर अगर ब्लॉकेज हो गया, मान लीजिए ये आर्टरी आ रही है और इसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए, थोड़ा सा रास्ता बच रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सी क्या है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लड आएगा, समझ रहे हैं ना। ये हमारे हार्ट के मान लीजिए आर्टरीज हैं, ये पूरे फैले रहते हैं, आपने देखा है। मान लीजिए ये पूरा ब्लॉक हो जा रहा है,
पूरा ब्लॉक हो जा रहा है तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। या थोड़ा बहुत ब्लॉक हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत ब्लॉक हो रहा है, ब्लड आने के लिए भी चांसेस हैं लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड को, हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। या ऐसा है कि एकदम पूरा ब्लॉक हो जा रहा है, कहते हैं ना उसके ब्लॉकेज है, दो ब्लॉकेज हैं उसके हार्ट में, 3 ब्लॉकेज हैं, तो ब्लॉकेज इस मसल्स में नहीं आते हैं बल्कि वो ब्लॉकेज किस में आते हैं, जो आर्टरीज हैं, यानी जो ब्लड लेके हमारे हार्ट के मसल्स तक, हार्ट तक नहीं कह रहा हूं, हार्ट के मसल्स तक जो क्या है ब्लड को लेके आते हैं, तो उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो उनके अंदर अगर ब्लॉकेज होता है तो फिर क्या होता है, वो एंजाइना की तरफ लेके जाता है, दर्द होता है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं, तो भाई किस लिए यूज करते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को, तो इसको यूज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन सेम है, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन टेबलेट आते हैं और कैप्सूल आते हैं इसके, ठीक है ना। पॉपुलर ब्रांड नेम है, तो इसका क्या है, एक है इसोड्रिल या फिर क्या है डिलाट्रेट या बिडिल, ठीक है। तो एक आध एग्जांपल याद कर लीजिएगा। अब ये जो असल में होना चाहिए था ये लास्ट में, लेकिन चूंकि अब इसी के यही मतलब टॉपिक जो था ये लास्ट था, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखा था। तो ये क्वेश्चन है आपके, क्या है, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मतलब एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार पूछा जाए, लेकिन काफ़ी बार इसको पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, मेंशन दी ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एंजाइना। एंजाइना को ट्रीट करने के लिए क्या कहते हैं, जो दवाएं यूज होती हैं उसको बताइए। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, 2 याद कर लीजिए। डिफाइन, और बाकी तो आपकी याद ही हैं, जैसे कि क्या कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर्स हैं। डिफाइन अरेदमिया, अरेदमिया क्या होता है इसको डिफाइन करिए, मैंने बताया आपको। क्लासिफाई द एंटी अरेदमिक ड्रग्स विद एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन फेनिटोइन। फेनिटोइन क्या होता है, इसका एग्जांपल, फेनिटोइन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो फेनिटोइन किस काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये बताना आपको। और ये फेनिटोइन मतलब किस क्लास की ड्रग है, समझ रहे हैं ना, ये बताना आपको। और क्या है, डिफाइन हाइपरटेंशन क्या होता है वो डिफाइन करना है। गिव द यूजेस ऑफ क्यूनिडीन सल्फेट। क्यूनिडीन सल्फेट किस बीमारी में इसको यूज करते हैं, मैंने आपको इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताया था। मलेरिया में भी यूज करते हैं और एंटी अरेदमिया, और इसको क्या है अरेदमिया में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था आपका यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तैयार होके आइएगा। और बेहतर देखो, एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, तो ज़रूरी होता है कि टीचर के पढ़ाने से पहले आप उस टॉपिक को खुद पहले से पढ़ चुके हों एक बार, ताकि आपके मन में कुछ सवाल उठें, कुछ क्वेश्चंस आएँ, समझ रहे हैं ना। अगर आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। चाहे मैं कितने भी अच्छे से पढ़ाऊँ, आपके मन में क्वेश्चन आने चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके जो डाउट्स हो सकते हैं, उसको मैं यहीं पहले क्लियर कर दूँ। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उनको सबको आप कॉपी में लिख लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे एक मैं अलग से सेशन ले लूंगा, हो सकता है लाइव सेशन ले लूं, या वैसे ही आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जितने भी बच्चों के क्वेश्चन है सबको एक साथ मेंशन करके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी तरीका होगा लाइव में, चूंकि मतलब मेरा सिस्टम इतना भी है नहीं कि लाइव में कर सकूँ, इसलिए मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।